नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। किसान आंदोलन और 3 कृषि कानूनों पर लगातार 3 दिनों से विपक्ष के हमले झेल रही केंद्र सरकार अब संसद में विपक्ष को सीधे सीधे जवाब दे रही है। दूसरी तरफ किसान पंचायतों का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। एक नजर डाल लेते हैं किसान आंदोलन से जुड़ी आज की 5 बड़ी खबरों पर। 3 खेती कानूनों की वापसी को मांग को लेकर कल किसान संगठनों ने देश भर में 3 घंटे के चक्का जाम करने का ऐलान किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड को इस चक्का जाम से बाहर रखा गया है। उधर कांग्रेस पार्टी ने इस चक्का जाम को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है। इन 3 खेती कानूनों के विरोध में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने आज भी लोकसभा में हंगामा किया और आज भी वहां पर कोई काम नहीं हो सका। उधर राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्षी दलों को घेरा और कांग्रेस पर खून की खेती करने का आरोप लगाया। इससे भड़के दिग्विजय सिंह ने पूछा कि बीजेपी ने गोधरा में किस चीज की खेती की थी। उत्तर प्रदेश के शामली में सरकार की इजाजत के बगैर किसानों की महापंचायत हुई। वैसे तो किसान संगठन खुद को राजनीतिक दलों से दूर रखने की बात कर रहे हैं, पर इस महापंचायत में राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी भी शामिल हुए। उधर हरियाणा के सिरसा में भी किसान पंचायत का आयोजन किया गया। राजस्थान में एक बार फिर से अपनी जमीन मजबूत करने में जुटे सचिन पायलट ने दौसा में आज बड़ी पंचायत की। वो राज्य भर में किसानों की पंचायत करने वाले हैं। बात करते हैं संसद की, जहां राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में 3 कृषि कानूनों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला आज भी जारी रहा। आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि कानूनों का विरोध करने वाले इनमें एक भी खामी नहीं बता सकते। उन्होंने कांग्रेस पर खून की खेती करने का आरोप लगाया। उधर लोकसभा में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने आज भी हंगामा किया, जिसके चलते कोई काम नहीं हो सका। सरकारी सूत्रों के अनुसार सोमवार से लोकसभा में कार्यवाही सामान्य तौर पर चल सकती है। मैं किसान यूनियन से भी 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। लेकिन मुझे वहां भी मालूम नहीं पड़ा। राज्यसभा में कृषि मंत्री ने विपक्ष से यही सवाल पूछा जो 11 दौर की बातचीत में किसानों से पूछते रहे हैं। बिल में काला क्या है जिसे बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा सरकार बदलाव के लिए तैयार है। मैंने गौर से सुना कि कानून खराब है, कानून को रिपील कर दीजिए, वो हो ही जाएंगे और ऐसा वैसा सब लोगों ने अपनी बात की और करना भी चाहिए उन्हें। लेकिन कानून के प्रावधान को यह किसान के प्रतिकूल है, यह कम से कम किसी ने बताने की कोशिश नहीं की। दूसरा, मैं कृषि मंत्री यही नहीं रुके। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा जारी खेती का खून नाम की पुस्तिका के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस खून की खेती करती है। जवाब दिग्विजय सिंह ने दिया। खड़गे की दुनिया जानती है, पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। जो गोधरा में हुआ उसकी क्या पानी की खेती थी, क्या खून की खेती थी? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से नफरत और हिंसा की राजनीति करती आई है। कांग्रेस पार्टी सत्य अहिंसा के रास्ते पे चलती आई है। तो हम उस मामले इससे पहले एनसीपी, शिवसेना, बीएसपी सब ने कृषि कानूनों पर सवाल उठाते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला। अगर नीयत साफ होती तो एमएसपी डालने का कानून में क्या परेशानी है? ये तो एक ऐसी ही जिद हुई कि हम जो चीज नहीं, आप ये कहते हैं कानून हमारा, इसलिए हम इसको लेके आ रहे हैं क्योंकि किसानों का भला हो जाएगा, किसानों का उद्धार हो जाएगा। जिसके आप उद्धार की बात कर रहे हैं, जिसके भले के लिए कह रहे हैं, वो स्वयं कह रहा है कि हमें ये पसंद नहीं है, हमारे हक में नहीं है, इसको आप हमारे ऊपर लागू मत करिए, इसको हमें मत थोपिए। तो आप कहते नहीं, इसको तो हम आपको थोपेंगे। इतना बड़ा प्रदर्शन चल रहा है, धरना चल रहा है, इसके बारे में सरकार ने खुद ही जब कहा है कि 1.5 साल के लिए हम कानून को अबेंस में रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो एक बार पूरे तरह से इसको हटाकर नए सिरे से कानून लाने की सबसे बात करके कोशिश करिए। ये बैरिकेड्स, ये किले का जाल अगर आप लद्दाख के बॉर्डर पर करते तो चीन की संजय जी किलोमीटर अंदर नहीं आती। मैं आपको बताना चाहता हूं सर, ये ठीक नहीं है। लेकिन ये आंदोलन जब तक जिंदा है तब तक हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। ये आंदोलन ही हमारी ताकत है, ये देश की ताकत है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस में भले ही कुछ और मुद्दे उठ रहे हों, लेकिन यह दरअसल
किसान कानूनों पर बहस में बदल गई है। मामला अब 3 कानूनों का नहीं रह गया है, किसानों के सामने खड़ी की जा रही कीलों और कंक्रीट की दीवारों का भी रह गया है, सीमा पार से आ रही प्रतिक्रियाओं का भी। अब देखना यह है कि सरकार इस मामले से कैसे निपटती है और विपक्ष इसे कहां तक लेके जाता है। नई दिल्ली में कैमरामैन शशिकांत के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तो जिस तरह से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर खून की खेती करने का आरोप लगाया, उसके बाद कांग्रेस भड़की हुई है। बाद में कृषि मंत्री तोमर ने इस बयान पर सफाई दी है। उन्होंने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि वे कांग्रेस के ही दस्तावेज का जिक्र कर रहे थे जिसमें बीजेपी पर खून की खेती करने का आरोप लगाया गया था। कुछ देर पहले मैंने उनसे बात की। किसानों का आंदोलन लगातार जारी। हमारे साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। तोमर साहब, कोई गतिरोध सुलझने के आसार अभी फिलहाल दिख नहीं रहे, एक के बाद एक महापंचायत किसान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि किसान यूनियन के साथ हमारा वार्तालाप काफ़ी दिन तक चला था और किसान यूनियन के पास सरकार के प्रस्ताव अभी हैं और वो आपस में चर्चा कर रहे हैं। कुछ ही समय बाद ऐसी परिस्थिति खड़ी होगी जब उनका प्रस्ताव आएगा जिनका हमको इंतज़ार है, और उस परिस्थिति में सरकार चर्चा करेगी और किसान यूनियन और सरकार दोनों मिलकर समाधान का रास्ता खोज लेंगे, ऐसी मुझे पूरी आशा है। प्रधानमंत्री जी सोमवार को राज्यसभा में जवाब देने वाले हैं। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जो पहले भी अपील कर चुके हैं उसका रिस्पॉन्ड किसानों को करना चाहिए? नहीं, स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी सरकार गांव गरीब किसान के प्रति प्रतिबद्ध है और पिछले 6 वर्षों में खेती और किसानी और किसान की आमदनी दोगुनी करने के लिए जो प्रयत्न हुए हैं वो पहले कभी भी नहीं हुए। सर, आज आपने जो खून की खेती वाला बयान दिया है राज्यसभा में, उसको लेकर काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया कांग्रेस पार्टी की ओर से हुई है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हम तो खून की खेती नहीं करते, बीजेपी वाले करते हैं, गोधरा में किया था। मैं समझता हूँ कि इसमें किसी को उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है और मैंने भी उत्तेजना में ये नहीं कहा। खड़गे साहब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मैं बोल रहा था वो इंटरप्ट कर रहे थे और उस समय उन्होंने वो दस्तावेज लहराया जिसका शीर्षक खून से खेती, जिसको कांग्रेस पार्टी ने अधिकृत रूप से जवाबदेही के साथ जारी किया। मैं समझता हूँ इस प्रकार की उत्तेजना कांग्रेस को भी किसी दस्तावेज के माध्यम से नहीं करना चाहिए। तो मैंने उस समय ज़रूर प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हमने अभी तक सुना था कि खेती पानी से होती है, लेकिन कांग्रेस खून से खेती करती है, ये देखने में आया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं करती। धन्यवाद। तो तोमर साहब कह रहे हैं कि खून की खेती वाला जो उनका बयान था वो दरअसल कांग्रेस का जो दस्तावेज था उसी के आधार पर उन्होंने दिया था। संसद भवन से अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। उधर किसान आंदोलन को लेकर पॉप सिंगर रिहाना और अन्य अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के ट्वीट को लेकर विवाद बरकरार है। आज केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया ने इन्हें लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। और अब इतनी नीचता के ऊपर कुछ लोग उतर आए हैं कि विदेशों का सहारा ले रहे हैं सरकार को बदनाम करने के लिए, और रिहाना जैसी शख्सियतों से ट्वीट कराए जा रहे हैं जिससे सरकार बदनाम हो, लेकिन उनको सफलता मिलने वाली किसी कीमत के ऊपर नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया और देश मोदी जी को प्यार करता है और इस समस्या का हल हम करके रहेंगे। किसानों के समर्थन में महापंचायतों का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश के शामली में सरकार की अनुमति के बगैर आज किसानों की महापंचायत हुई। प्रशासन ने महापंचायत की जगह पर 3 अप्रैल तक बड़े स्तर पर लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाई हुई है। इसके बावजूद महापंचायत हुई जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी पहुंचे। हालांकि किसान संगठन ये कहते आए हैं कि वे अपने आंदोलन से राजनीतिक दलों को दूर रख रहे हैं। आरएलडी की पूरे उत्तर प्रदेश में 5 से 18 फरवरी तक कई पंचायतों का आयोजन करने की योजना है। उधर हरियाणा के सिरसा जिले के दांथूसरी चोपटा गांव में आज किसानों की महापंचायत हुई। इसमें इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला को केसरी सम्मान से सम्मानित किया गया। अभय चौटाला ने भी किसानों के आंदोलन के समर्थन में विधायक पद से इस्तीफा दे रखा है। वहीं राजस्थान के दौसा में भी विशाल किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें जुटने वाली भीड़ को
सचिन पायलट के शक्ति परीक्षण के तौर पर भी देखा जा रहा है। सत्ता में हिस्सेदारी का इंतजार कर रहे सचिन पायलट अब पूरे राजस्थान में रैलियां निकाल रहे हैं। बगावत के बाद कांग्रेस में हाशिए पर चले गए सचिन पायलट एक बार फिर से अपनी जमीन खड़ी करने में जुट गए हैं। हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। वो 1 महीने से भी ज्यादा समय से जेल में थे। फारूकी की दलील थी कि उनकी गिरफ्तारी में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के प्रोटेक्शन वारंट को भी रद्द कर दिया है। मुनव्वर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा। और इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग से बातचीत की हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने। सर, मुनव्वर फारूकी जैसे कॉमेडियन को यहाँ पर 3 कोर्टों से जमानत नहीं मिली। अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस भी दिया है और अंतरिम जमानत भी दे दी है। देखिए, 2 बातें हैं। बेल होना, जमानत होना तो एक रूटीन प्रक्रिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको क्लीन चिट मिल गई। हिंदू देवी देवताओं का अपमान क्यों किया जाता है? और जहाँ तक बात है, मैं सुबह से देख रहा हूँ बातचीत चल रही है पुलिस की कार्रवाई पर, तो पुलिस को उस समय जो ज़रूरत लगती है वो उसने किया, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बनाना भी पुलिस का और प्रशासन का काम है। तो इसलिए उस समय की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सुव्यवस्थित करने के लिए एफआईआर की गई, केस लगाया गया। पर उसके साथ साथ इस हिंदुस्तान का संविधान कहता है कि हर फरियादी को जमानत मिलती है। पर जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है कि वो क्लीन चिट हो गया। जैसे एफआईआर दर्ज होने का मतलब ये नहीं है कि कोई आदमी को सजा मिल ही जानी चाहिए या दोषी है, और उसी तरह बेल मिल जाने को हम ये नहीं कह सकते कि उसको क्लीन चिट मिली है। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसा भी हुआ? जैसे पिछली हियरिंग में अभियोजन ने कहा कि केस डायरी लेकर नहीं आई, 100 मीटर तो दूर था पुलिस स्टेशन, तो ये देरी करके दोनों बातें हैं। मुझे लगता है हम पर्टिकुलर केवल हिंदुओं के अपमान वाले केस पर इस तरह से यदि किसी भी शख्स के लिए तो ये ठीक नहीं है। मुख्य मुद्दा ये है, देखिए फिर मैं कहता हूँ, इस देश की दिक्कत यही है कि हम रिएक्शन पर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। हमें एक्शन में क्यों किया आपने? क्यों शहर की फिजा बिगाड़ने की कोशिश की? क्यों देश की फिजा बिगाड़ने की कोशिश? तो उन्होंने परफॉर्मेंस लगता नहीं है कि उस व्यक्ति को ये जरूरत नहीं थी। क्या आपको नहीं लगता? पर इंदौर में तो परफॉर्म ही नहीं किया था उन्होंने। नहीं तो फिर पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो बिगड़ रही थी ना। यदि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ेगी तो प्रशासन का दायित्व है। यदि कल लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बिगड़ जाती और इसको लेकर कुछ अनर्गल हो जाता तो आप ही ये कहते हैं कि पुलिस ने क्यों नहीं किया। इसलिए पुलिस को उस समय जो जरूरत लगी, जो प्रशासन को जरूरत लगी, वो उसने किया। कोर्ट ने जो उनको बेल दी है वो ठीक बात है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार है कि उसको बेल मिल सके। पर बेल मिलने का मतलब ये नहीं कि वो क्लीन चिट हो गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर मध्य प्रदेश सरकार का यही मानना है कि बेल मिलने का मतलब क्लीन चिट नहीं है। सरकार आगे की कार्रवाई जारी रखेगी। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। बात करते हैं दिल्ली की, जहां सर्कल रेट कम करने का फैसला किया गया है। आज कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें दिल्ली सरकार ने यह महत्वपूर्ण फैसला किया है। इस फैसले से दिल्ली में जितनी भी आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक संपत्तियां हैं उनसे संबंधित सर्किल दर 30 सितंबर तक सभी कॉलोनियों क्षेत्रों के लिए 20% सीधे तौर पर कम कर दी जाएंगी। ये एक राहत की खबर है उन लोगों के लिए जो इस तरह जमीन खरीदना चाहते हैं, और इस पर रजिस्ट्री में भी जो रेट है वो उस पर असर पड़ेगा। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।